हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रथम कोटि के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। लॉग छोटा के बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 के बटे टी। इसके इसके और इसके में अंतर है। ये छोटा के और ये बड़ा के। इस अभिक्रिया के लिए ये क्या है, संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए तथा कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्ध-आयु 256 मिनट होगी। मतलब इस अभिक्रिया को हमें 256 मिनट में आधी करानी और किस ताप में करानी है, ये हमें ताप यहाँ पे निकालना है। आइए, मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यहाँ पर एक आरेनियस समीकरण की आवश्यकता है। आरेनियस समीकरण। आरेनियस समीकरण क्या होता है? के बराबर ए गुणा ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी। के हमारे यहाँ पे क्या वेग स्थिरांक है, ये हमारा क्या आरेनियस गुणक है। ये क्या है हमारा ई ए हमारा यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा है, संक्रियण ऊर्जा है। और आर हमारा क्या है यहाँ पे गैस स्थिरांक है और टी हमारे यहाँ पे ताप है। समझते हैं, चलिए। लॉग के लॉग के बराबर क्या दिया हुआ था? 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 के बटे टी। ये क्या है हमारा समीकरण 1। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा लॉग के बराबर, और आरएनएस इक्वेशन जो समीकरण दिया हुआ था उसको हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा वहाँ पे? लॉग ए माइनस ये बटे 2.303 आर टी। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दायां पक्ष और बायां पक्ष यहाँ पे बराबर है, तो हम क्या करेंगे? तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा तुलना करने पर हमारे यहाँ पे? लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये मतलब संकीर्ण ऊर्जा। ये बराबर हो जाएगा 1.25 गुणा 10 की घात 4 गुणा आर। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे आर का मान रख लेंगे, 2.303 आर। अब अगले विधि में हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा 2.303 गुणा इस चरण में हम क्या करेंगे? यहाँ पे आर का मान रख देंगे। आर का मान कितना होता है? 8.314 जूल केल्विन की घात -1 मोल की घात -1। अब ये को अगर हम हल कर लेंगे तो हल करने पे गणना करेंगे। गणना करने पे हमारा क्या आ जाएगा? 239.34 किलो जूल मोल की घात -1। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया संकीर्ण ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा दिया हुआ है टी हाफ कितना दिया हुआ था हमारा? 256 मिनट। 256 मिनट हमारा टी हाफ दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो उसका सूत्र क्या होता है? के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। अब रखते हैं इसको 0.693 बटे कि 256
तो इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने पे हमारा क्या आ जाएगा, इसको हल करने में हमारा आ जाएगा 2.707 गुणे 10⁻³ मिनट की घात -1। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सेकेंड में परिवर्तित कर लेंगे। सेकेंड में परिवर्तित करने पे क्या आएगा, 4.51 गुणा 10⁻5 सेकेंड की घात -1। ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा ये के आ गया। अब के का मान हम क्या करेंगे, अगले समीकरण में रख लेंगे। तो क्या दिया हुआ था हमारा समीकरण, लॉग के बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10⁴ के बटे टी। तो उसमें के का मान हमारा क्या आया था, 14 नहीं, एक सेकेंड, ये 14 नहीं, हाँ 4.51 गुणा 10⁻³ बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10⁴ के बटे टी। अब क्या पता है, लॉग m गुणा n क्या होता है, लॉग m गुणा n क्या होता है, ये यहाँ पे -3 नहीं, यहाँ पे ये -5 है, -5 है, ठीक है। यहाँ पर हाँ -5 है, हाँ -5 है, ठीक है। अब log m गुणा n क्या होता है, log m गुणा n होता है log m प्लस log n। अब हम क्या करेंगे, log 4.51 प्लस log 10⁻5 बराबर कितना हो जाएगा, 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10⁴ के बटे टी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1.25 गुणा 10⁴ के बटे टी बराबर, इसको हल कर लेंगे इस वाले समीकरण को। ये जो हमारा ये जो दिया हुआ है, इसको ये इतना पूरा हल करने पर, इसको पूरा इतना हल करने पर हमारा कितना आएगा, मान आ जाएगा हमारा 18.686। तो हमारे यहाँ पे ताप को, इसको हम जब गणना कर लेंगे तो गणना करने पर क्या आ जाएगा, 1.25 गुणा 10⁴ बटे 18.686। ये हमारे यहाँ पे क्या है, केल्विन था। तो इसको जब हल कर लेंगे, हल करने पे क्या आ जाएगा, 668.59 हाँ 59 ऐसा कुछ, मतलब इसके आसपास कुछ इसका आएगा मान। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ताप आ गया। अर्थात ये जब ताप हम इस ताप तक हम करेंगे 668.59 पर, तब अभिक्रिया क्या होगी, हमारे 256 मिनट में आधी हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।